दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि पूजा पाठ आराधना उपासना ध्यान जप से आज्ञा चक्र जागृत हो गया है, परंतु मूलाधार चक्र नष्ट खराब या इनबैलेंस है, तो हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां आएंगी। दोस्तों, आज मैं वो बात बताने जा रहा हूं जिसके कारण हमारे अधिकांशतः भाई बहन भूत प्रेत के चक्कर में तांत्रिक भक्तों, शानों, मौलवी मुल्लों पर भागे डोलते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता। कारण है हम पूजा पाठ से खुद रोज नकारात्मक ऊर्जा बना रहे हैं, और एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जिसका किसी के पास कोई हल है ही नहीं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। हाँ दोस्तों, मैंने सही कहा, सिर्फ तुम खुद ऐसे हो जो उस नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा सकते हो, अपने घर परिवार व चाहने वालों को बचा सकते हो। और ये ऐसी ऊर्जा है, यदि इसको संतुलित नहीं किया गया तो यह आपके मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगी। यह आपके नकारात्मक विचारों के आधार पर चलेगी। जैसा आप सोचोगे वैसा अपने को पाओगे, लेकिन नकारात्मक वे में। आपने सोचा कि मुझ पर जिन का साया है, तो यह जिन बन जाएगी। यदि तुमने सोचा कि मुझ पर व मेरे घर पर किसी ने तंत्र करवा दिया है, तो यह तंत्र के लक्षण पैदा करेगी। कारण है तुम खुद, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग से चल रही है, तुम्हारे विचारों से चल रही है। कारण है तुम्हारे आज्ञा चक्र का जागृत होना, परंतु मूलाधार चक्र का खराब होना, इनबैलेंस होना, डैमेज होना। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक बने रहना। मैं आज वो बात बताने जा रहा हूँ कि जीवन में तुम्हें भक्तों, शानों, तांत्रिकों व दरबार चलाने वालों के पास चक्कर ही नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों, हम अपने आप में स्वयं परमात्मा हैं। हमारा ये शरीर अपने आप में शिव का स्वरूप है, बस समझने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर में मुख्यतः 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र व 7वां सहस्त्रार्थ चक्र। अब दोस्तों, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना। इतनी सरल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारा पहला चक्र मूलाधार है, जिसके रक्षक देवता भगवान गणेश हैं, जिसके अधिष्ठात्री देवी माँ काली, माँ पार्वती हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूजा पाठ आराधना उपासना जप ध्यान ये सब मानसिक क्रिया है। क्योंकि सिर्फ हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, जिसकी एकाग्रता से हम अपने छठे चक्र आज्ञा चक्र को खोल लेते हैं। अर्थात हमारी पूजा पाठ आराधना उपासना ध्यान जप से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जिसके की अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव हैं। अर्थात हमने अपने आप में शिव तत्व को जागृत कर लिया, परंतु हम पूजा पाठ जप ध्यान करते वक्त अपने आप को ब्रह्मचारी नहीं रख सके, संयमी नहीं रख सके, और हमने अपना वीर्य निषेचन कर दिया। हमने अपने मूलाधार को नष्ट कर लिया, हमने अपने मूलाधार चक्र को खराब कर लिया, हमने अपने प्रथम चक्र कुंडली के प्रथम चक्र को ऊपर उठने के बजाय नीचे की तरफ गिरा लिया। दूसरा, ना ही पूजा पाठ आराधना उपासना करने से पहले भगवान गणेश जी को मनाया। अब होता क्या है कि जो आज्ञा चक्र है, जिसको कि हमने जागृत किया है, उसके देवता शिव हैं, और वो चलते हैं माँ पार्वती से मिलने। मूलाधार चक्र में बैठी माँ पार्वती से मिलने, और वहां के रक्षक देवता हैं भगवान गणेश। दोस्तों, बारीकी से समझने का प्रयत्न करना। मैं आज वो ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूँ जिसके सुनने पर तुम खुद कहोगे कि हाँ, हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपनी आबादी व बर्बादी के लिए। तुम खुद कहोगे कि हाँ, हमसे ही गलती हुई है, किसी ने भी हम पर तंत्र नहीं करवाया है।
बल्कि हम स्वयं ने ही नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर रखा है। अब क्या है दोस्तों, जो रक्षक देवता है गणेश, उसको तुमने मनाया नहीं, अर्थात वो तुम्हारी आज्ञा में नहीं है, इसलिए वो शिव को रोकते हैं मूलाधार में बैठी माँ पार्वती से मिलने से, जो कि तमस गुण के कारण माँ काली स्वरूपा है। अब क्या है, जब भी हम शिव तत्व को जगाएंगे अर्थात ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो भगवान शिव और गणेश में युद्ध होगा, क्योंकि वो मूलाधार ज्यादा पूजा पाठ करने से वो मूलाधार की तरफ आ रहे हैं माँ पार्वती से मिलने, लेकिन भगवान गणेश उनको रोक रहे हैं। जो कि हमें ज्यादा पूजा पाठ करने पर अपने घर में दिखता भी है कि जब हम ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बढ़ जाते हैं, दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं, और अत्यधिक उग्र पूजा करने जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ व देवी से संबंधित कोई उग्र पाठ करने पर घर में मौतों का सिलसिला चालू हो जाता है। और सर्वप्रथम पालतू पशुओं से मौतें चालू होती हैं, क्योंकि वो हमारे प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। फिर हमसे चाहने वाले, जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनका नंबर आता है। हमारी काम भावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें पूजा पाठ करने पर स्वप्न दोष होते हैं, हमें भय लगने लगता है, हमें घर की हर स्थिति में नुकसान ही नुकसान उठाने पड़ते हैं। जीवन में पृथ्वी तत्व से जुड़ी समस्त सुविधाओं का अभाव हमें होने लगता है, जो कि एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जीने के लिए जरूरी होती है। जैसे धन चाहिए तो आपके धन के मार्ग बंद हो जाएंगे यदि आपका मूलाधार चक्र खराब है तो। आपके जीवन में भय, आलसता, सुस्ती, कंगाली व नकारात्मक विचार बढ़ने लग जाएंगे। अब जब भी आप पूजा पाठ, आराधना, उपासना, ध्यान, जप करेंगे अर्थात आज्ञा चक्र पर बैठे शिव को जगाएंगे, वह ऊर्जा नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारी ऊर्जा ध्यान जप में सबसे पहले मूलाधार चक्र पर जाकर के ही बैठती है। और वहां के रक्षक कौन है? भगवान गणेश, जो कि आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं, अर्थात वह चक्र आपने खराब कर लिया है। आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठनी चाहिए थी, लेकिन आपने नीचे की तरफ गिरा लिया है। तथा जो रक्षक देवता थे वो अब विघ्न हरता ना होकर विघ्न कर्ता का काम कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान गणेश के दो रूप होते हैं, वो विघ्नों को हरते भी हैं और वो विघ्न देते भी हैं यदि नाराज हैं तो। अर्थात आपके जीवन में वो सब परेशानी आएंगी जो गणेश जी नाराज होने पर देते हैं। अब गणेश जी क्या क्या देते हैं? गणेश जी बल बुद्धि के देवता हैं, शुभ लाभ के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, और लक्ष्मी जी को प्रिय होने के कारण लक्ष्मी देने वाले भी हैं। तो ये सब आपको मिलना बंद हो जाएगा। दूसरा, शिव विनाश व सृजन के देवता हैं, वो विनाश भी करते हैं और आपके मन में दोबारा से उठने के विचार भी देते हैं कि हमें हमारे जीवन नए तरीके से फिर से चालू करना चाहिए। इधर मूलाधार में बैठी माँ पार्वती या माँ काली दुष्ट व नकारात्मक शक्तियों का अंत की सूचक है। अब यहाँ नकारात्मक फैला कौन रहा है? तुम खुद, क्योंकि आप बार बार ध्यान जप पूजा पाठ करके अपने शिव तत्व को जगाकर अपने खराब हुए मूलाधार पर भेज रहे हो। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों तुम्हें तीन तीन देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ेगा, अर्थात भगवान शिव का, भगवान गणेश का और माता पार्वती का, जो एक तो हैं भूत प्रेत के स्वामी, दूसरे अब विघ्नकर्ता बने हुए हैं, अर्थात
विघ्न फैला रहे हैं। तीसरे, माँ काली नकारात्मक शक्तियों के संहार की सूचक है, लेकिन अब वो नकारात्मक शक्ति को भी काबू नहीं कर रही है, क्योंकि आपके शिव तत्व की ऊर्जा को भगवान गणेश माता तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। वो आप खुद ही विघ्न कारक बने हुए हैं। सिर्फ अब तुम्हारे जीवन में बर्बादी ही बर्बादी है, और जितनी ज्यादा पूजा करोगे उतनी ही ज्यादा बर्बादी आपके जीवन में आती चली जाएगी, जब तक कि मूलाधार चक्र खराब रहेगा। तथा कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गणेश जी बलबुद्धि के भी देवता हैं, वो ज्ञान के देवता हैं। आपको बुद्धि ही नहीं मिलेगी कि मुझे करना क्या है। जीवन में बदलाव आने का कोई ढंग ही नहीं मिलेगा। अब इसका पता कैसे करें कि हमारी ही शक्ति हमें मार रही है? हमारे द्वारा पूजा पाठ से संचित की गई ऊर्जा ही हमारे घर परिवार, दोस्त व नाते रिश्तेदारों को संकट में डाल रही है। जानने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिनसे आप जान पाओगे कि ये आपकी ही ऊर्जा है, जिसके कारण आप संकट में पड़े हुए हो, जिसके कारण आपका जीवन नरक बना हुआ है, जिसके कारण आपके साथ रहने वाले व आपसे संबंध रखने वाले लोग भी संकट में पड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपने सोचा कि उसके साथ ये होने वाला है, अर्थात बुरा होने वाला है, और यदि आप देखते हैं कि 2, 4, 10 दिन में उसके साथ कुछ बुरा घट जाए, तो समझना दोस्तों आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है, परंतु मूलाधार चक्र नष्ट है, क्योंकि आपने नकारात्मक सोचा है, और नकारात्मकता मूलाधार का सूचक है। क्योंकि खराब होने के कारण, मूलाधार के खराब होने के कारण ही आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं, और वो नकारात्मक विचार पूरे हो रहे हैं क्योंकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है। और यदि आज्ञा चक्र एक्टिवेट है तो आज्ञा चक्र वो काम करेगा जो आप आज्ञा दे रहे हो, लेकिन आप आज्ञा क्या दे रहे हो? नकारात्मक, क्योंकि आपके विचार आएंगे ही नकारात्मक। आपने सोचा कि उसके साथ अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि अच्छे विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि मूलाधार चक्र नष्ट है, खराब है। उसके रक्षक देवता भगवान गणेश हैं, और भगवान गणेश जब नाराज होते हैं तो वो विघ्न वाली चीजों को पैदा करते हैं। वो विघ्न जैसे विघ्न जीवन में लाते हैं, और आज्ञा चक्र उनको पूरा करता है। और भी बहुत से संकेत हैं दोस्तों, जो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, तथा अपने विचार जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।